हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को √2, √3, √5 और इसी तरीके से जो नंबर्स रूट में होते हैं अंडर रूट के अंदर, उनको हम लोग नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आकांक्षा एकेडमी प्रिपरेशन क्लासेस। ओके, चलो क्या है यार √2, √3, √5, इसको किस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पे। पहली बात, नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन आपने तो हमेशा से देखा होगा, ये एक नंबर लाइन है। उस नंबर लाइन पे हमने दोनों टाइप के नंबर देखे जिनको हम इंटीजर्स के रूप में कहते हैं। राइट हैंड साइड में 1, 2, 3, 4, उसी तरीके से इधर -1, -2, -3, यस और नो, इस तरीके के नंबर देखा। अब इस नंबर लाइन के ऊपर हमें √2, √3, √4 इस तरीके से नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? कैसे कैसे कुछ याद आ रहा है? दिमाग में कंफ्यूजन है? हमें इन सभी चीजों को करने से पहले हमें आना चाहिए पाइथागोरस। कौन है पाइथागोरस? पाइथागोरस चच्चा। पाइथागोरस चच्चा बोले तो कुछ इस तरीके से। आपने कोई राइट एंगल ट्राइंगल देखा है? ये वाला? हाँ सर, कहीं कहीं तो देखा हुआ लग रहा है। बस इसी वाले में हमें अपने चच्चा दिखेंगे। कौन से चच्चा भाई? ये देखो, ये आया, आपको कुछ दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। नीचे वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? बेस। ये जो परपेंडिकुलर के ऊपर स्टैंड कर रहा है इसको कहते हैं पी। ये सामने वाले हिस्से को कहते हैं हाइपोटेनियस। हल्ला बोल परपेंडिकुलर, हल्ला बोल परपेंडिकुलर। ये जो H है वो हल्ला करता है और कहता है चिल्ला चिल्ला कर कि भाई B और P दोनों जोड़ोगे अपने आप को तब तुम मेरे बराबर होगे। यही हमारे पाइथागोरस थ्योरम चच्चा। क्या है भाई? क्या कहते हैं वो कहते हैं मालिक कि बाई पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करना है। तो उनका कहना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है? एक्चुअली हमें करना क्या है, हम ये जो नीचे वाले नंबर लाइन है वहां पे बेस में हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे और इस परपेंडिकुलर के पास ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे और दोनों के वैल्यू को जोड़ने के बाद ये हाइपोटेनस का क्या वैल्यू बनेगा, यानी हाइपोटेनस का वैल्यू हमें ढूंढना है। तो अगर मैं यहाँ पे पहली बात √2 बनाने की कोशिश करूं, क्या √2, तो पहले मैं इसको नाम दे देता हूं O, और मैं एक मेजरमेंट ले लूंगा फिर से स्केल की मदद से। मैंने इस स्केल को यहाँ पे रखा, आप देख सकते हो, ठीक है। इस स्केल पे मैं एक मेजरमेंट को यहां से लेकर मैं कहता हूं कि मैं 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के नाम लिखा है। मैं यहां पे लिख देता हूं स्केल। आपने स्केल कितना लिया? 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। किस लिए 1 यूनिट लिया यार? ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हम चाहते हैं कि मैं आपको उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, जूम करके दिखाऊं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिया यार ये 4 सेंटीमीटर जो है वो 1 यूनिट के बराबर है। सर ये 1 यूनिट क्यों? देखो, पाइथागोरस थ्योरम में जब हम ट्राइंगल के मुकाबले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि बेस को मैंने क्या रखा, मैं मान लो बेस को 1 रखता हूं और परपेंडिकुलर को 1 रखता हूं, क्योंकि मुझे तो √2 लाना है ना। तो इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं पुट करता हूं तो ये क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर कहता है कि जो बेस का स्क्वायर होगा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। मैंने बेस में कितना रखा यार? 1, तो मैंने रखा 1 स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर में कितना रखा? 1। अब तुम सोच रहे हो सर ये 1, 2 कैसे रखे? अरे भाई मुझे बनाना 2 है, बस उसके ऊपर √2 है, उसके ऊपर क्या है? √2 है। तो मैं 1 + 1 ले लेता हूं ताकि 2 बन जाए। रूट बाद में लगा लेंगे, देखते हैं कैसे लगेगा। देखो 1 लिया 2 बनेगा। यस, 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है? उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो भी 1 ही आना है ना। तो 1, फिर इस 1 को भी किया तो आंसर क्या आएगा? 1। आंसर क्या है? 1 और 2। अब यहाँ पे देखो बार बार हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है ये जब इक्वल के इस साइड में जंप करके जाएगा तो इसको रूट में ला देगा। तो मिल गया हमारा √2। समझ में आया? मिल गया ना √2। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने पहला स्टेप क्लियर कर लिया। समझ में आया बंधु यहां तक? ठीक है, हमारा बेस में 1 है तो मैंने माना ये 0 से लेके A तक मेरा 1 यूनिट है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं मेरा 1। ठीक है जी, मैं इस डी प्रोटेक्टर की मदद से इस वाले पॉइंट पे O पे, आप जहां रखना चाहो, आप O पे रखना चाहते हो, A पे रखना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। मैंने O पे रखा और मैं यहां से 90 डिग्री ले लूंगा। कितना यार? 90 डिग्री। ये रहा मेरा 90 डिग्री और इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पे। ये देखो मेरा 90 डिग्री बन चुका है। और इस 90 डिग्री पे अब मैं क्या करूंगा, मुझे इतना वाला मेजरमेंट चाहिए। कितना? ये जो रेड वाला पोर्शन है, मैं इस रेड वाले पोर्शन से इसको यहाँ पे मेजर करूंगा कि मेरा 1 यूनिट है। तो मैं तीखे वाले नोक को यहाँ पे रखूंगा, इसको A के पास लेके जाऊंगा। मैंने इसको मेजर किया, मैंने इतना ही लिया था।
अब मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करूंगा यहाँ पे और इसको कट करने की कोशिश करूंगा। कट किया, इस वाले पॉइंट पे कट किया, आपको दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। कौन से पॉइंट पे बंधु? इस वाले पॉइंट पे, ठीक है जी। इन दोनों लाइंस को यहाँ पे, ये जो ए का पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे ऐसे लाकर इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगा। समझ में आया? बेस हमने 1 यूनिट लिया, लेकिन मैंने उसको बड़ा करने के लिए क्या किया, 4 सेंटीमीटर रखा और उसको बोला मैं 1 यूनिट मान रहा हूं। हाइपोटेनस के पाइथागोरस थ्योरम से मैंने आपको निकाल के दिखाया कि 2 निकालना है, यानी √2, तो 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर हाइपोटेनस का स्क्वायर इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, √2। समझ में आया? यहाँ पे हमने ये लिया, कट किया इसको। पहले हमने डी प्रोटेक्टर से 90 डिग्री बना लिया, फिर इसके मेजरमेंट को यहाँ पे लिया, फिर कंपास से इसको कट कर दिया और फिर कट वाले पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया। डन। नेक्स्ट स्टेप। चलो ये देखो, मैंने ये मेजरमेंट यहां से लेके यहां तक, मैं अगर इसका नाम रख दूं, मैं इसका अगर नाम रख दूं यहाँ पे, सपोज इसका नाम आप रख दो m, ठीक है, m। तो मैंने m और a का डिस्टेंस मेजर कर लिया। पहला स्टेप क्या था, हमने OA का 1 यूनिट रखा, ठीक है, O पे हमने 90 डिग्री बनाया, फिर OA का मेजरमेंट लेकर, है ना, OA का मेजरमेंट लेकर OM को कट किया, OM को कट किया कितने पे, जितना OA का मेजरमेंट था। अब MA का मेजरमेंट ले रहे हैं हम लोग, MA, ठीक है, उस MA के मेजरमेंट को सेम इतना ही, अब इसको मैं 0 पे लेके आऊंगा और ये नंबर लाइन पे मैं इसको ऐसा कट कर दूंगा। ये देखो मैंने यहाँ पे कट किया, ठीक है। अब इस चीज को हटा दे रहा हूं मैं ताकि आपको देखने में समझ में आए। ये देखो, और ये वाला जो पॉइंट है आपका, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ये पर्टिकुलर पॉइंट में इसको नाम दे देता हूं P। तो O से लेके P तक हमारा क्या है, O से लेके P तक बंधु, यही हमारा √2 है। समझ गए? हमने नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट कर लिया, यहां तक पल्ले पड़ा। अब इसके आगे √3 बनाना है। इसके अंदर 2 तरीके से आप कर सकते हो, या आप चाहो तो सबसे पहले आप इस डी प्रोटेक्टर को यूज करोगे, लेकिन ये वाली लाइन है तो इस वाली लाइन को आप क्या करोगे, इसको इसके बराबर इस तरीके से मेजरमेंट में इसको स्टैंड कर दो। मैं इसको उठाकर 90 डिग्री लेके जाऊंगा। ये देखो 90 90 90, कहां गया मेरा 90, ये रहा, ठीक है जी। यहाँ पे 90 को मैं ओके कर दूंगा, इसको हटा दूंगा, मेरा 90 मिल गया। तो ये आपका तो √2 निकल चुका था, ये बात आपको भी पता है। ये जो हाइपोटेनियस था यही आपका √2 था। अब हमने बेस को ये रखा, यहाँ पे डी प्रोटेक्टर रखा, 90 डिग्री बनाया। अब हम वापस कंपास का यूज करेंगे। ये आपके लिए 1 यूनिट ये है, ये 1, इधर 1 यूनिट, ये 1, क्योंकि नीचे भी 1 यूनिट है, इधर भी 1 यूनिट है। दोनों में से जो 1 यूनिट ले सकते हो ले लो। देखो इसको इस तरीके से रोटेट किया हमने, यहाँ पे रखा, एडजस्ट किया, दिख रहा है आपको, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा हो, ठीक है। 1 यूनिट ले लिया हमने। अब मैं इसको रोटेट करूंगा, यहाँ पे इस पॉइंट को लेके आऊंगा इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे, और यहाँ पे इसको मैंने कट किया। और वापस मुझे क्या करना है, ये जहां से कट है इस वाले पॉइंट से मुझे इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है बंधु। ये ज्वाइन हुआ तो ये √2 था, ये तो 1 कट किया हमने। अब ये क्या होगा, देखो हाइपोटेनस के फॉर्मूला से निकाल के देखो क्या था बंधु, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस था आपका √2, तो बेस हो गया स्क्वायर, 1 आपका ये हो गया, तो आप इसको लिखोगे 1 का स्क्वायर, तो √2 का ये वाला पोर्शन √2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त, √2 जब खुद √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √√ कट जाएगा और ये दोनों नंबर मिलके कॉमन हो जाता है। ये किसी भी नंबर के साथ होगा, मतलब इस रूट के अंदर अगर √5 2 बार है, √6 का स्क्वायर कर रहे हो, √7, दुनिया का कोई भी नंबर अंडर रूट में हो उसको स्क्वायर करोगे तो √√ हट जाएगा और नंबर कॉमन एक बार लिखा जाएगा। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यार, 2 + 1, 2 + 1 क्या होगा 3, और हाइपोटेनस का स्क्वायर जो था वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू √3। समझ में आया बंधु? तो हमें क्या मिला यहाँ पे, हमें मिला ये वाला पोर्शन वापस √3। इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते हुए स्पाइरल बना लेंगे। समझ में आया बंधु? ठीक है, पक्का? ठीक है दोस्तों, अब √5 बनाते हैं कि √5 किस तरीके से बनेगा। सिमिलरली मैं √5 में भी क्या करूंगा, इसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है, अपने हिसाब से। आप स्केल लिख सकते हो कि मैंने 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना था, लेकिन उससे पहले आपको 5 बनाना है। अगर मैं 2 ले लूं, 2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर 1 ही रहने देता हूं, तो मैं क्या करूंगा, बेस को मैंने 2 रखा, 2 का स्क्वायर, 1 को 1 ही रहने दिया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, आ गया 5, इसका स्क्वायर आके इसको √5 कर देगा।
समझ गए बंधु? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले यहाँ पे एक स्केल से मेजरमेंट ले लेंगे। चलो देखो 4 यूनिट को हमने 1 माना था, 4, तो हम 8 तक लेके जाएंगे, उसको 2 यूनिट बताएंगे। ठीक है, ओके बंधु, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा कोई लाइन आया, ये रहा, इसका नाम 0, इसका नाम A, ये कितना है एक्चुअली 2, हमने 2 यूनिट लिया। ठीक है, अब हम 90 डिग्री बनाएंगे, वापस सेम वही फंडा। मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा, यहाँ पे प्लेस करूंगा और इस 0 डिग्री पे मैं एक 90 डिग्री बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे 90 डिग्री मैंने ओके किया, मेरा 90 डिग्री बन गया, तो ये मिला। अब हम क्या करेंगे? वापस प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। हमें कितना कट करना है बंधु? हमें तो कट करना था कितना? 1 यूनिट, यस और नो? क्योंकि बेस हमारा 2 है, ये तो हमारा 1 ही है, यानी हमें आधा का मेजरमेंट लेके इसके अंदर कट करना है। क्योंकि बेस क्या था हमारा 2 और परपेंडिकुलर कितना था 1, तो आपको 1 का मेजरमेंट लेना है। देखो यहां तक आप इसको ऐसा रख लो, आप स्केल से मेजर कर सकते हो, यस और नो? इसको यहाँ पे रखो, ओ पॉइंट पे तीखा वाला पॉइंट आप रख दो। ठीक है, इसको ओपन करो। ठीक है, तो ये कितना जाएगा? हमें 4 तक लेके जाना है, 4। ठीक है बंधु, 4, और इसको हम यहाँ पे कट करेंगे क्योंकि हमने 4 का 1 यूनिट माना है। समझ रहे हो ना बंधु? ठीक है, ये रहा। फिर इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे, इस वाले पोर्शन पे कट किया हमने। अब क्या करेंगे? इस ओ और ए को ज्वाइन कर देंगे हम लोग इसको। ये देखो, ये देखो, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। बहुत प्यारा, आपने काम कर लिया अपना। ये रहा 1 और ये रहा आपका दोस्त √5। लेकिन हमें तो नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना था। वापस क्या करेंगे? हम इसका मेजरमेंट लेंगे, कहां से कहां तक। ये देखो, ये देखो, हमने ये मेजरमेंट ले लिया, इस हाइपोटेन्यूज को हमने मेजर कर लिया। अब आप इस ओ पे इसको रखोगे, ठीक है, और नंबर लाइन पे आप इसको कट करने की कोशिश करोगे। ये देखो, और आपने फाइनली इसको कट कर लिया दोस्त, और आपको यहाँ पे कहीं आपको आपका पॉइंट मिल गया है ना, ये वाला। और इसको हम लोग नाम दे देंगे P। क्या नाम? 0 से P जो है, यही हमारा क्या है दोस्त? नीचे बेस में हमारा क्या आ गया? √5। और आपका 0P जो है, OP जो है, O से लेके P तक आपने √5 बना लिया। अच्छे से समझ में आया बंधु? पक्का? ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से सीखने के लिए, ऐसे ऐसे छोटे और बड़े मजेदार ट्रिक्स को सीखने के लिए मेरे आकांक्षा एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक, अपने आस पड़ोसियों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये सारे वीडियो मिलते रहें। तब तक दूसरे लेक्चर के लिए मिलते हैं, बाय बाय। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप के शॉर्ट्स को देखने के लिए, ट्रिक्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। ठीक है दोस्त, लेकिन आपकी यह सब्सक्राइब और लाइक मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत देगा। ओके दोस्तों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।